चाहते हैं, पूरी दुनिया बदलना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा पहले खुद को बदल लो, क्योंकि यही बिना शक्ति के कुछ भी बदला नहीं जा सकता। इसलिए परिवर्तन खुद से शुरू होता है। जितने लोग बिना खुद को बदले अपना परिवर्तन करना चाहते हैं, वो परेशान है। एक रिक्शा वाला अगर प्राणायाम सिखाएगा, मारेंगे लोग उसको। परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ शक्ति के द्वारा हो सकता है, बस। जिसको भी ये आकांक्षा है, ये तमन्ना है कि मुझे परिवर्तन करना है, तो उसका परिवर्तन खुद से शुरू होगा। जिस शहर में लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, उस शहर के लोग, हालांकि बड़ा महान शहर है गोंडा, यूपी में मेरी जन्मस्थली है, बहुत अच्छे लोग हैं वहां पे, बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत सज्जन लोग हैं। और हमारी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई, जन्म गोंडा में हुआ, पढ़ाई हमारी वहां पे एक बड़ा जबरदस्त स्कूल है, फातिमा इंटर कॉलेज। हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे समय में वो स्कूल रहा, हमारे शिक्षक रहे वहां बड़े जबरदस्त। मैडम हैना रही, मिस पिंटो रही, और बड़ी अच्छी दिशा मिली वहां से। बहुत ही, मतलब हमारा पहला सौभाग्य था कि हम अच्छे घर में पैदा हुए, एक सुलझे हुए माँ बाप मिले, खासकर पिताजी हमारे, जिन्होंने हमें कभी किसी काम के लिए रोका ही नहीं, और ना हमसे कहा कि तुम्हें नौकरी करनी है, कभी नहीं कहा सर। आज भी भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमसे उन्होंने कभी नहीं कहा, कभी कहा ही नहीं सर। और समझाने का तरीका तो इतना लाजवाब है, कभी मारा ही नहीं सर। मतलब हमारी एक तमन्ना है कि हमारे फादर हमको मार दें, और कोई तमन्ना ही नहीं सर। कभी मारा ही नहीं सर, कुछ भी किया मैंने, कुछ भी, वो मारा ही नहीं उन्होंने। कहा नहीं सही है, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, बहुत बढ़िया, जाओ। मैं देखता था मेरे दोस्त थे, उनके पिताजी का बड़ा भय होता था, ओ पटक के मारे जा रहे हैं, ओ आवाज ओझा के साथ मत रहना। हमारा पिताजी ने, यार बेकार है सब, बाबू बन के रहेंगे जिंदगी में, तुम टेंशन मत लिया करो, जाओ। पता नहीं क्या सोचते थे। कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे या कोई बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन एक सोच है उनके पास। और आज मैं जहां भी हूं, सबसे अहम भूमिका उनकी है सर। श्री माता प्रसाद ओझा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर रहे, पोस्ट मास्टर से रिटायर हुए वो, और मैं जहां भी हूं सर, जहां भी, वो उन्हीं की देन है। मतलब पहली जो नींव रखी है वो उन्होंने ही रखी। हमारा प्रिंसिपल परेशान रहता था कि यार तुम्हारा बाप तुमको कुछ कहता ही नहीं, कहते ही नहीं थे सर। प्रिंसिपल के सामने डांट देते थे, जैसे अगर कोई बात होती थी, बुलाते थे प्रिंसिपल, तो उनके सामने डांट देते थे, तो बदतमीजी करते हो स्कूल में, नालायक कहीं, तो भागो यहाँ से। फिर कहते थे लड़का ऐसा, फिर बाहर निकल के हमसे कहते थे कि पागल है तुम्हारा प्रिंसिपल। तो एक बार क्या हुआ कि फादर प्रिंसिपल ने कहा कि यार इसके बाप को इतनी हम शिकायत करते हैं, ये सुधरता ही नहीं। तो लोगों ने कहा सर आप गलत आदमी को शिकायत करते हो, आप इसकी माँ को बुलाओ सर। तो उन्होंने हमारी माँ को बुलाया, माता जी ने ऑफिस में ही मारना शुरू कर दिया। तो प्रिंसिपल को लगा कि हाँ यार, पहले हम गलत आदमी को बुला रहे थे। इस अपने आप का ये परिवर्तन ये ध्यान के द्वारा होता है सर। हम सब इस स्तर पे जीते हैं सर। इसीलिए ध्यान हमारी शिक्षा पद्धति का एक अहम अंग था। मेडिटेशन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर एजुकेशन पॉलिसी। सर आपका लड़का, उसका दिमाग, उसका मन, अब लोग जो बहुत समृद्ध लोग हैं वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराते हैं
कि हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्या काउंसलिंग करेगा वो? ध्यान कराओ। आज हमने हर चीज को आय बना ली है, इनकम। अब आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, लेकिन एक सबसे जबरदस्त बात, आपने 12 घंटे पढ़ाई की, इस बात को जरूर गौर से सुनिएगा कि यू स्टडीड फॉर 12 आवर्स, यू कंप्लीटेड योर न्यूज़पेपर, यू कंप्लीटेड योर डेज टारगेट, आपने सारा काम अच्छे से कर लिया, और शाम को पढ़ाई करके आप बाहर निकले और आपका वो बचपन का दोस्त मिल गया, और फिर आपने राम कहानी छेड़ दी कि वो जो लड़की, पंजाबी लड़की हम लोग की क्लास में थी, हाँ हाँ हाँ, उसकी कहानी हो गई। 2 घंटे। लोग कहते हैं ना कि राजा किसी से बात नहीं करते, घमंडी होते हैं। ऐसा नहीं है सर, कोई घमंडी नहीं होते। जब हम किसी चीज को डाइजेस्ट करते हैं ना, जैसे आज मैं देखता हूं लोगों के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें चीजें याद नहीं रहती। आप सेव ही नहीं करते सर, फाइल सेव नहीं करते आप पढ़ने के बाद अगर दुनियावी बातों में इन्वॉल्व होते हैं, जितना आपने दिन भर पढ़ा है सब डिलीट हो जाएगा। तो आप पढ़ाई की आपने 12 घंटे, लेकिन आपको पढ़ने के माहौल में रहना है 24 घंटे, और उस माहौल में आपको अपना एंटरटेनमेंट ढूंढना है। क्लियर? दूसरी बात क्लियर हुई? यूपीएस सिविल सर्विस इज अ गेम ऑफ एवरीडे स्ट्रेस, एवरी डे। इसका एग्जामिनेशन का सबसे खतरनाक एंगल यही है, एवरीडे स्ट्रेस। डेली वो हिंदी न्यूज़पेपर हजम करना है आपको, एंड हिंदू इज नॉट अ न्यूज़पेपर, इट्स अ पुराण, वेदा। इतनी इंफॉर्मेशन होती है एक न्यूज़पेपर में, और उस न्यूज़पेपर को तैयार करने का जो सबसे अच्छा तरीका है दैट इज ग्रुप फॉर्मेशन। आजकल लोग बनाने में बिलीव नहीं करते, बना नहीं पाते या बनाते नहीं, या जो भी रीजन उसका। पर अगर आपके पास 2-3 का ग्रुप अच्छा सा है, बस 2-3 का, ज्यादा बना लोगे फौज हो जाएगी। मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम 3 लोग। ये कंपटीशन है, यहां तुम्हारा टैलेंट काम करेगा। मेहनत तो रिक्शा वाले भी करते हैं, तो कहते हैं ना मेहनत करो तो दुनिया में सब कुछ मिलेगा। मजदूरों से ज्यादा मेहनत कौन करता है? सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करते हैं। अब तीसरा पॉइंट कि पढ़ें क्या और कैसे पढ़ें। क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना, अगर यह बात आपको समझ में आ गई तो आप समझ लिए कि यही क्लास आपके लिए काफी आईएएस बनने के लिए। सबसे पहले जहां से आप शुरू करेंगे दैट इज एनसीईआरटी।